गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी लोगों का एक्वामैन आर्यन चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने कृषि और फिश फार्मिंग से रिलेटेड ब्लॉग्स के क्रम में एक और कदम आगे चलते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जब भी एक न्यूली पॉन्ड खोदें तो उसके लिए क्या क्या सावधानियां, क्या क्या बातें अपने दिमाग में रखें। बिल्कुल ज़मीनी तौर पर क्या क्या चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए तालाब खोदने से पहले, तो उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए मेरा एक्वामैन आर्यन प्लांट जो हरियाली के बीच में किस तरीके से बसा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कितना सुबह का व्यूज़ कितना प्यारा लगता है। ये देखिए सूरज सामने आ रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे पूरब से सूरज निकलते हैं और सामने प्यारी सी हरियाली है। इधर ये मेरी मढ़ैया रखी है जिसमें मैं रुकता हूँ और चारों तरफ ये आप दूर जूमिंग पर देख पा रहे होंगे ये जंगल है, पूरा बना हुआ है 200-300 बीघा का। तो ये इस तरीके से पूरा तैयार है। और अब हम अपने मुख्य विषय पर चलने से पहले एक चीज़ और निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ गाइज़ मेरा चैनल एक्वामैन आर्यन लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसके साथ साथ शेयर भी करें ताकि मेरी वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और वो न्यू कमर्स जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और स्टार्टिंग करना चाहते हैं वो ज़मीनी तौर पर समझ सकें कि तालाब खोदने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि तालाब में जो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं वो क्या क्या होती हैं। सबसे पहले तो आप कोई एक लैंड एक्वायर करेंगे, वो लैंड ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ थोड़ा सा ओपन इन्वायरमेंट हो, वातावरण हो। क्यों कि उससे क्या है कि तालाब के अंदर हवा का जो बहाव है वो लगातार आता रहता है, जो कि आपकी ऑक्सीजन की कमी को पूरी करता रहेगा। तो आपको एक अलग से कोई यंत्र नहीं लगाना पड़ेगा ऑक्सीजन का, ताकि तालाब में ऑक्सीजन की कमी के दौरान आपको कोई यंत्र जो यूज़ करना पड़ता है वो ना यूज़ करके आपको प्राकृतिक तौर पर पानी चलता हुआ दिखाई देगा। दूसरा, उस पानी के चलने से क्या है कि बहता पानी तरीके का हो जाएगा, तो मछली की ग्रोथ भी इफ़ेक्टेड होगी और तेज़ी से बढ़ेगी और लोगों के कंपैरिजन में 10 से 15% का उसमें बढ़ाव आ जाएगा। तो इसलिए पॉन्ड खोदने से पहले आप सबसे पहले ध्यान रखें कि वो लैंड एक ओपन जगह पर हो जहाँ पर एयर का फ्लो अच्छे से हो सके। दूसरी बात आपको सबसे जो ज़्यादा देखनी पड़ेगी, नज़दीकी से बारीकी से परीक्षण करना पड़ेगा, वो है ज़मीन का सॉइल टेस्ट। जिस भी जगह को आपने तालाब के लिए एक्वायर किया है वहाँ से आप सॉइल टेस्ट लेंगे। मिट्टी को कम से कम 2 फुट गहरा खोद के 3 और वहाँ से मिट्टी निकालेंगे और अपने डिस्ट्रिक्ट में कृषि भवन के अंदर ही एक सॉइल टेस्टिंग होता है, वहाँ जा कर के आप डिपार्टमेंट और अपनी मिट्टी की तो सॉइल टेस्ट करा सकते हैं, ताकि आप जान सकते हो कि हमारी मिट्टी में क्या क्या कमियाँ हैं। उसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तालाब खोदने के बाद पानी डालने से पहले क्या क्या करना होगा, ये पता चलेगा। दूसरा, आप ये भी पता कर पाएंगे कि मेरे यहाँ पर सबसे ज़्यादा बढ़िया मछली कौन सी हो सकती है इस मिट्टी के अंदर, ये भी आप पता कर पाएंगे। तो इससे क्या है कि आपको ग्रोथ पाने में अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आपको ये नहीं कि आपकी मिट्टी चाह रही है कि आपकी इसमें फिश पड़े कतला, आपने डाल दी फंगासिस, तो उसका ग्रोथ इफ़ेक्टेड करेगा। तो वो भी आप पहले ही एनालाइज़ कर पाओगे, तो उससे क्या है आपकी एक तो ग्रोथ बढ़ेगी और नुकसान होने के चांसेस कम हो जाएंगे। आप जब मिट्टी टेस्ट कर लेते हैं और आपने एनालाइज़ कर लेते हैं कि मेरे को कौन सी मछली डालनी है, उसके बाद आप पॉन्ड को खुदवाते हैं। पॉन्ड की गहराई आपकी नॉर्मल जगह जो है उससे बहुत ज़्यादा आप करें तो 3 फुट के तकरीबन करें। बाकी के 3 फुट से ऊपर आपकी जो उसमें से निकली हुई मिट्टी है वो आप देख पा रहे होंगे मेरे मेड़ के चारों तरफ। ये क्या है, ये खेत और आम खेतों से ज़्यादा ऊंची है। ये आप देख रहे हैं सामने का खेत से कितनी ऊंचाई पे मेरा ये खेत बना हुआ है। तो ये कोई बहुत ऊंचा गहरा नहीं खोदा है, खोदा ये 3 ही फुट है, लेकिन इसकी जो मिट्टी निकली उसने आसपास ये पटरी बनाई है। ये पटरी क्या है कि आपकी हाइट को 6.5-7 फुट के तकरीबन पहुंचा देती है। तो आप 3 फुट लमसम खोदेंगे, आपका काम चल जाएगा। उसके बाद 3 फुट खोदने के बाद आप क्या कर सकते हैं इसमें कि सबसे पहले जैसे ही खुदता है इसका आपने सॉइल टेस्ट करा लिया है, और उसके बाद बच्चे डालने से पहले और पानी भरने से पहले आप 1 एकड़ में 100 किलो चूने का छिड़काव करेंगे चारों तरफ। चूने का छिड़काव करने के बाद जब वो 2-4 दिन चूना उसमें रह ले
उसके बाद आप लोग सभी इस पर गोबर की खाद डालेंगे, जितना पुराना से पुराना गोबर हो सके, ताकि क्या है कि गोबर से आपकी जो ज़मीन में जू प्लैंक्टन्स बनने होते हैं वो बन जाते हैं। चूना से क्या है कि आपके जो भी मिट्टी में नीचे कीटाणु होंगे वो सब मर जाएंगे, जो हानिकारक आपकी मछली के लिए हो सकते हैं, धूल इन्फेक्शन, वो भी कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को इफ़ेक्टेड करता है चूना। उसके बाद आप गोबर डालेंगे। गोबर की खाद डालने से क्या है कि पानी एक तो ज़मीन उपजाऊ होगी, दूसरा सबसे बड़ी बात, जब आप उसमें पॉन्ड में पानी भरेंगे तो पानी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टेड रहेगा, उसमें जू प्लैंक्टन्स बनने लगेंगे, वो जो आपके बच्चों के लिए मछली के बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे। अब इसके साथ साथ आप अगला स्टेप क्या कर सकते हैं, अगला स्टेप आपका आता है, आप पॉन्ड में पानी भरेंगे। शुरू में जब आप बच्चे डाल रहे हैं 1 इंच के, 2 इंच के, तो उस बीच आप पानी आराम से 2.5 से 3 फीट रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप 2.5-3 फीट पानी भरें और उसके बाद उस पानी के अंदर आप कम से कम 20-25 किलो शुगर, चीनी घोल करके डाल दें। घोल करके डालने से क्या होता है कि जो पानी में मिठासपन बढ़ जाता है, अगर खारापन है जो थोड़ा बहुत, तो मिठासपन बढ़ जाता है, तो जो बाहर से आया हुआ बच्चा है वो सर्वाइव करने की क्षमता उसके अंदर बढ़ जाती है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाता है। तो इससे क्या है कि ये उसके शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, और जो न्यू सफ़र करके आया हुआ बच्चा आपने डाला है वो अच्छे से सर्वाइव कर पाता है, उसको एक अच्छा वातावरण मिल पाता है, क्योंकि वो दूसरी वाटर बॉडी से आया होता है, तो वो बहुत सी चीज़ें इफ़ेक्ट कर रहा होता है। फिर दूसरा ट्रैवल करके आया होता है, जैसे कि हम लोग ही कहीं ट्रैवल लंबे सफ़र से करके आते हैं तो थक जाते हैं ना, तो फिर उसके लिए नहाते हैं या रेस्ट करते हैं तो फ्रेश होने के लिए। तो इसी प्रकार से मछलियों को भी फ्रेश होने के लिए एक थोड़ा सा मीठा पानी हो, ज़्यादा क्षारीय ना हो, क्योंकि वो उनके इन्वायरमेंट के लिए ख़तरनाक होता है। तो उसके लिए आप चीनी का घोल डाल दें, और डालने के बाद आप अपने बच्चों को लाएं और बच्चों को इसमें छोड़ सकते हैं। मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा, आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ याद रखेंगे तो वो ये याद रखेंगे कि तालाब में मेरा एरिया क्या है, उसके अंदर मैं कितने एनालाइज़ करेंगे कि कितने बीघा डाल सकता हूँ, एजुकेशन लेंगे, सर्च करेंगे कि कितने बीघा में मैं कितना डाल सकता हूँ, उस हिसाब से आप डालेंगे बच्चों को। अगर डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो वो आपकी मछली की ग्रोथ पर इफ़ेक्ट करती है। तो इन सब की वजह से क्या है कि आपका इफ़ेक्ट हो सकता है ग्रोथ, तो प्लीज़ ये ज़रूर जानेंगे। और इसी के साथ साथ अब जब आप अपने बच्चों को इसमें छोड़ देंगे तो शुरू में आपको बच्चों को खिलाने के लिए कोई दाना नहीं यूज़ करना है, एक डस्ट पाउडर आता है, वो डस्ट पाउडर आप खिलाएंगे। और डस्ट पाउडर खिलाने से क्या होता है कि बच्चा अपने आप ग्रोथ करने लगता है, वो पानी में घुल जाता है, वो पानी मछली क्या है कि अपने लंग्स में लेती है और फिर छोड़ती है, तो वो क्या है उस पानी के प्रोटीन्स उसको एक लिक्विड फॉर्मेट में मिल जाते हैं और वो ग्रोथ करता है। इसलिए दाना की ज़रूरत पड़ती नहीं है शुरू में 10-15 दिन, बच्चों को 8 से 10 दिन, तो 8 से 10 दिन बाद फिर आप दाना शुरू कर सकते हो। उससे पहले आपको एक डस्ट के तौर पे मिट्टी के तरीके का दाना आता है, वो आप इसमें डालते हैं तालाब में, और वो पानी के साथ घोल करके, और घुलने के बाद वो वर्क करने लगता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया। और एक चीज़ और, लोगों के क्वेश्चंस होते हैं इसमें कि सर अगर मेरे को मिट्टी बेचनी हो तो उसके लिए आपको अपने एसडीएम डिपार्टमेंट में जा कर के वहाँ से परमिशन लाना कंपलसरी है, नहीं तो पुलिस आपको डिस्टर्ब कर सकती है। और अगर आपके पास क्या नाम है पर मिट्टी नहीं बेचते हो तो आपको किसी से भी कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे पॉन्ड खोद सकते हो। बट यदि आप मिट्टी अपनी सेल कर रहे हैं किसी भट्टे वाले को या किसी आदमी को, तो उसके लिए आपको परमिशन लेना ज़रूरी है सरकार से। तो आपको मैंने आज सभी चीज़ें बता दी हैं कि तालाब में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें खुदती हैं, कैसे तालाब को वर्क करता है, कैसे तालाब को आप बना सकते हो। और लगातार अपने तालाब में गोबर का छिड़काव जरूर करते रहें, वो आपका नेचुरल हैबिटेट बना देता है। और कोशिश करें कि तालाब के अंदर थोड़ी सी घास वास उगने लगे, जितनी जल्दी उतनी जल्दी आपका तालाब अच्छे स्तर पर प्रिपेयर्ड होगा। तो आप सभी लोगों ने देख पाया कि कैसे आप तालाब खोद सकते हैं। ये मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाया, उसमें क्या क्या करना चाहिए न्यू कमर्स को तालाब में, ताकि तालाब की सिचुएशन अच्छी बनी रहे। तो ये सब चीज़ जानने के बाद मैं समझ सकता हूँ, अपना गैस कर सकता हूँ कि हाँ, मेरे सभी दर्शक एक्वामैन फैमिली के समझ पाए होंगे कि नया तालाब खोदने का प्रोसेस क्या है। तो आप इस तरीके से खोदें और अपना काम स्टार्ट करें, आप कभी लॉस नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है।
तो शिक्षा ज़रूर प्राप्त करें, और शिक्षा प्राप्त करके वर्क करते हैं तो आपके फेल होने के चांस 0% हो जाते हैं, 0% हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ एजुकेशन के साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की तो आप 0% फेल होने के चांस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको हर चीज़ का एक बैकअप पता होता है यदि आप एजुकेशन के साथ तैयार हो रहे हो। तो इसलिए आप प्लीज़ अच्छी एजुकेशन लें। इसी क्रम में मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, और बिल्कुल ज़मीनी तौर पर, बहुत एडवांस लेवल से नहीं, बिल्कुल ज़मीनी तौर पर जो एक फंडामेंटल होते हैं वो आपको धीरे धीरे अपनी वीडियो में बता रहा हूँ। तो आप लोगों से इसी के साथ मैं विदाई लेना चाहूँगा, आपका एक्वामैन आर्यन। और जल्द ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं 10 तारीख के बाद, अभी तक आपने देखा होगा मेरी वीडियोज़ में आपने मेरा फेस नहीं देखा होगा, मैं जल्द ही अपने आप को वीडियोज़ में इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, अपने फेस को इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ कि हाँ, उसके बाद मैं अपनी सभी वीडियोज़ अपने फेस के साथ बनाया करूँगा। तो मैं जल्द ही इंट्रोड्यूस करूँगा आप लोगों के सामने अपने आप को। आप लोगों का थैंक यू मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।